पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम ही में से एक रसूल तशरीफ लाए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना तुमसे ज़्यादा उन्हें गिरा गुज़रता है, यानी भारी पड़ता है। हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और वो नबी मोमिनों पर बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाले हैं। बेशक हुजूर अपनी उम्मत पर रऊफ़ हैं और रहीम हैं, ये कुरान ने बयान फरमाया। हुजूर कितने करीम हैं, कितने रहीम हैं। रऊफ़ का माना होता है इंतहाई मेहरबान, रहम फरमाने वाला, और रहीम का माना भी होता है इंतहाई रहम फरमाने वाला। रऊफ़ और रहीम ये दोनों अल्लाह की सिफतें हैं, और अपने करम से अल्लाह ने ये दोनों सिफतें अपने हबीब को भी अता फरमाई हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी रऊफ़ है और रसूलुल्लाह भी रऊफ़ हैं। अल्लाह भी रहीम है और रसूलुल्लाह भी रहीम हैं। खैर, हम पढ़ते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग जो महज लफ्ज़ी इश्तिराक की वजह से और लफ्ज़ी यकसानियत की वजह से शिर्क का फतवा देते हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप बताएं, अगर हम नबी से मांगें तो आप कहते हो देता सिर्फ खुदा है, नबी से मांगोगे तो देने वाले दो हो जाएंगे, खुदा भी देगा नबी भी देंगे, ये शिर्क हो जाएगा। अल्लाह शिफा अल्लाह देता है। अगर शिफा गाजी सरकार के यहाँ मांगने चले गए तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि शाफी अल्लाह है। तो मैं पूछता हूँ मुल्ला जी, रऊफ़ अल्लाह है, अगर नबी भी रऊफ़ हो गए तो यहाँ शिर्क कैसे नहीं होगा? रहीम अल्लाह है, अगर नबी भी रहीम हो गए तो शिर्क हो जाएगा। और ये मुल्ला जी, न तुमने रऊफ़ नबी को कहा है, न हमने कहा है, न रहीम हमने नबी को कहा है, न तुमने कहा है। जो अल्लाह रहीम है वही अपने नबी को रहीम कह रहा है, जो अल्लाह रऊफ़ है वही अपने प्यारे पैगंबर को रऊफ़ कह रहा है। तो क्या कहोगे? इससे पता चला कुरान ने एक उसूल बता दिया कि महज लफ्जी इश्तिराक की वजह से शिर्क नहीं होता है। अल्लाह रऊफ़ है तो जाती एतबार से है, अल्लाह रऊफ़ है, वो कदीम है, अल्लाह रऊफ़ है, उसे किसी ने रऊफ़ बनाया नहीं है, और रसूलुल्लाह रऊफ़ है तो उन्हें खुदा ने रऊफ़ बनाया, इसलिए शिर्क जिंदाबाद नहीं होगा। अल्लाह रहीम है तो वो बजाते खुद रहीम है, उसे किसी ने ये रहम अता नहीं फरमाया। और हुजूर रहीम हैं, उन्हें ये रहम अल्लाह ने अता फरमाया है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो ये फर्क मौजूद है तो शिर्क नहीं होता। तो मुल्ला जी बस यही जवाब है, कुरान हमारे फेवर में, कुरान ने हमें जवाब सिखा दिया, और हम तो कुरान ही से अपने जवाबात हासिल करते हैं कि शाफी शिफा देने वाला खुदा है, और गाजी सरकार भी शिफा दे देते हैं, मगर खुदा जाती तौर पर शिफा देता है, उसे शिफा किसी ने अता नहीं की है, वो खुद शाफी है और शिफा देता है, और गाजी सरकार को ये ताकत खुदा ने अता फरमाई है। जब ये फर्क मौजूद है जाती और अताई का, तो शिर्क नहीं होगा। इसी तरह खुदा देता है,
बेलाशुबा वही देता है, लेकिन जिसे देने की ताकत अता कर दे वो बंदा भी देने लगता है। जरा बोले ना, शिर्क का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये पढ़ते ही कितना है, पढ़ने लिखने से तो गरज नहीं है। पिकनिक करने में इनको मजा बहुत आता है। जब देखो गठरी मोटरी तैयार किए, दौड़े पड़े हैं। तो जब आदमी चहल कदमी को ज्यादा पसंद करता हो तो वो पढ़ बहुत कम पाता है। हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो हमें याद आता है कि जिनको पढ़ना नहीं होता था वो लोटा लेके हगने चले जाते थे। और यही हाल वहाबियों का है। जो पीरियड पढ़ने का होता है, सीखने का होता है, उसमें ये गठरी मोटरी लेकर के चल देते हैं पिकनिक करने के लिए। जब ये उसूले हदीस नहीं पढ़ते, उसूले कुरान नहीं पढ़ते, उसूले तफसीर नहीं पढ़ते, तब इसी तरह जा बजा फतवे दागते हैं और इनको कुछ नहीं सूझता है। अंधेरे में जैसे कोई लाठी मारे, यही हाल इनका होता है। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, बस इनका यही हाल होता है। और फिर ये अच्छे खासे मुवहिद को ये मुशरिक बनाने पर तुल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, शिर्क के कुछ कानून हैं, ऐसे ही शिर्क नहीं हुआ करता है। रही बात ये कि अल्लाह देता है, अगर कहोगे नबी देते हैं तो शिर्क हो जाएगा। तो मैं आपको कुरान में दिखाऊं कि महज लफ्ज एक होने की वजह से जो शिर्क का फतवा दिया जा रहा है, मैं नहीं समझ पाता कि इसमें कौन सा कायदा मुजमर है। और मैं समझ पा रहा हूं, समझ में इनको नहीं आ रहा है। कुरान पाक में सब जानते हैं कि जब कहा जाए रब, रब ये अरबी लफ्ज है। रब का माना होता है परवरिश करने वाला, पालने वाला। कुरान में हम रोजाना नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियां अल्लाह को जो पूरी कायनात का पालनहार है, पूरी कायनात को पालता है, रोजी देता है, परवरिश फरमाता है। इसी तरह कुरान करीम में आप पढ़ेंगे तो फिर रब का इस्तेमाल अल्लाह की ज़ात के लिए हुआ है और ये उसकी सिफत है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने अपनी तरफ माइल करना चाहा और गलत इरादे से उनको अपनाना चाहा, तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल माअज़ल्लाह, आपने फरमाया अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय, बेशक वो अजीज़े मिस्र, मिस्र का बादशाह मेरा बेहतरीन परवरिश करने वाला है। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आका को और अपने मालिक को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़े मिस्र को रब कहा और इन्नहु रब्बी, मेरा रब कहा। ऐ मुल्ला जी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रब्बी कह करके यहाँ मुशरिक नहीं हो रहे, तो फिर नबी को दाता कह करके कौन मुशरिक हो जाएगा? और वो हिम्मत तो शिर्क ठहरा कर दिखाओ। ये समझने जैसी बात है। आप लोग ये नहीं समझ पाते, इसलिए ये लोग आते हैं और इनको देख करके आप इनके पीछे चले जाते हो। एक जमाना हो गया लोग हलवा बनाते थे, इनकी मनहूसियत आई तो लोग उसी हलवा को नाजायज कहने लगते हैं। लोग क्या उनके बाप दादा हलवा खा खा करके मर गए? अब वो नई पैदावार कहते हैं कि ये नाजायज है, हराम है। कोई कहता है जुलूस हराम है, कोई कहता है झंडा लगाना हराम है, तो कोई उससे नीचे झंडी के पीछे पड़ा है। कोई कहता है हैलोजन लगाना ईद मिलादुन नबी पे हराम है।
तो कोई बेचारी नन्ही नन्ही कुमकुमों के पीछे पड़ा है कि इनका लगावे हराम है। और ये सब काफी मुफ्ती आदमी है, हाँ बहुत पढ़े हैं ये लोग, वही लोटा ले लेके पढ़े हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, इनका हुलूल बैतुल खला की तरफ जब हुआ तो ये मुफ्ती हो गए। अब बताओ कि यही कुमकुमा बेटे की शादी पर ये अपने घरों पे लगाते हैं, तब इनको नहीं नजर आता है कि ये बिदात है। और कोई हुजूर की पैदाइश की खुशी में रबीउल अव्वल शरीफ में इन कुमकुमों को टांक दे तो इनकी थूथन बनी हुई है। अजीब मुंह बिगाड़े हुए हैं, लगता है कि किसी ने मुंह में करेला ठूंस दिया। मुंह बिल्कुल बना हुआ है, लगता है लेमू निचोड़ दिया किसी ने। अच्छा, इनसे पूछा जाए क्यों, तो कहते ना अपन काफी परहेजगार आदमी है, बिदात से बहुत दूर है, ये बिदात है। क्यों जनाब, बिदात किसे कहते हैं? कहते हैं हुजूर के जमाने में ये नहीं था, कुमकुमा हुजूर के जमाने में नहीं था। अबू बकर ने कुमकुमा लगाया था जो तुम लगा रहे हो, अबू बकर ने लाइटिंग की थी जो तुम लाइटिंग कर रहे हो। वाह, अब पढ़े तुम नहीं हो तो मातम हम करें? मैंने कहा पढ़ा नहीं है, कम से कम अपने बाप दादा की किताबें पढ़ लिए होते। मौलवी इस्माइल दहलवी के दादाओं में आते हैं हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदारिजुन नबुव्वा में वो एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि जब मेरे सरकार की पैदाइश हुई, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह पाक ने सितारों को मेरे घर के बहुत करीब कर दिया और चांद भी मेरे घर के बहुत करीब आ गया। ऐसा लगता था कि मेरी गोद में गिराएगा, गिर पड़ेगा। मैंने कहा मुल्ला जी, जब नबी की पैदाइश हुई सुबह सादिक के वक्त, तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि चांद मेरे घर पे उतर आया, सितारे मेरे घर के इर्द गिर्द उतर आए। मुल्ला जी, चांद से हाई लाइटिंग तो नहीं हो सकती, सितारों से ज्यादा ये अच्छे कुमकुमे तो नहीं हो सकते। नबी की पैदाइश के मौके पर और नबी की पैदाइश की खुशी में जनाबे आमिना के घर पे अल्लाह पाक ने सितारों की लाइटिंग फरमाई है। अगर गरीब सुन्नी ये कुमकुमे लगा लेता है तो बिदअत कहां से है? ये तो सुन्नत इलाहिया है कि अल्लाह ने ऐसा किया। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये सारी चीजें इनकी असल साबित है, लेकिन इसके लिए इल्म चाहिए, अक्ल चाहिए, शऊर चाहिए, सब कुछ चाहिए। और ये हैं सबसे पैदल, तो मामले खत्म है। देहात में एक मसल कहते हैं, अंधेरा का आगे रो अपनो दीदा खो। तो इनको समझाना और गोबर पे फैट मारना दोनों बराबर है। इसलिए इन मनहूसों का जिक्र छोड़िए, हम थोड़ी देर जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली, बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अबदा। टाइम कितना हुआ है? आप लोग काफी थके लग रहे हैं। टाइम देखिए, 12:11। 1 मिनट बाद और पूछते तब 12:12 हो जाते। खैर, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हज़रात, ईमान की असल हुजूर की मोहब्बत है। प्यारे सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये ईमान नहीं बल्कि जाने ईमान है। अगर हुजूर से किसी को मोहब्बत न हो तो फिर वो कितना ही बड़ा नमाजी क्यों न हो, मुसलमान नहीं हो सकता।
एक नहीं 1 करोड़ हज कर ले मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे कहने का हरगिज हाशा व कल्ला ये मतलब नहीं है कि नमाजों की कोई अहमियत नहीं, माज़अल्लाह नमाजों की बड़ी अहमियत है, हज की बड़ी अहमियत है। ये सब शराए इस्लाम हैं, इस्लामी इबादतें हैं। नमाज तो सुभान अल्लाह अहब्बुल आमाल है और तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है, सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर की मोहब्बत के बगैर ये सारी इबादतें मरदूद हैं, अल्लाह पाक इनको मकबूल नहीं फरमाता है। और असले ईमान हुजूर की मोहब्बत को अल्लाह पाक ने करार दिया है। और हदीस में रसूलुल्लाह ने भी अपनी मोहब्बत को असले ईमान करार दिया है। मैं यहां पर बुखारी शरीफ की एक रिवायत पढ़ता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुजूर की मोहब्बत के बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। प्यारे सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की पहली हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं, लोगों तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, बल्कि कुल जहान से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत न करे। बिल्कुल साफ सुथरी बात है। और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने जब कुरान शरीफ की आयात पर नजर की और अहादीस का मुताला किया और जब ये हदीस पढ़ी, सुभान अल्लाह, तो मचल उठे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो इश्क का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हज़रात, तो हुजूर की मोहब्बत ये असले ईमान, हुजूर की मोहब्बत बुनियाद है। और हुजूर की मोहब्बत जब सीने में मौजज़न हो तो इस बुनियाद पर अमल की बिल्डिंग खड़ी कीजिए और फिर अमल की बिल्डिंग जितनी हो सके उतनी तामीर कीजिए, बुलंदो बाला बिल्डिंगें खड़ी कीजिए, हुजूर से सच्चा प्यार करिए। उसके बाद नमाज की बिल्डिंग इसी मोहब्बत मुस्तफ़ा पे तामीर कर दीजिए। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हुजूर से सच्ची मोहब्बत कीजिए, फिर रोजे की बिल्डिंग इसी पर तैयार कर दीजिए। हुजूर से सच्ची मोहब्बत कीजिए, अल्लाह पाक साहिब इस्तिताअत बनाए तो हज की बिल्डिंग इसी पर खड़ी कर दीजिए। हुजूर से सच्ची मोहब्बत कीजिए, सदका व खैरात की बिल्डिंग इसी पर खड़ी कर दीजिए। जब हुजूर से सच्चा प्यार हो तो फिर छोटे से छोटा अमल इतना बड़ा साबित होगा कि मोहब्बत मुस्तफा में किया हुआ छोटे सा छोटा अमल तुम्हें जन्नत की तरफ राग़िब कर देगा और तुम्हें जन्नत दिला देगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हम हुजूर से मोहब्बत जितनी नहीं करते उससे कई गुना बढ़ करके हुजूर हमसे मोहब्बत फरमाते हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। इस बात को अगर हम समझ जाएं कि हुजूर हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं
तो हम पूरी दुनिया को लात मार के सिर्फ हुजूर से मोहब्बत करेंगे। जरा बोले ना सुभान। एक हदीस में हमारे और आपके प्यारे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारी और हमारी मिसाल ऐसी ही है। मफहूम हदीस है, जैसे एक शख्स आग रोशन करे, आग जलाए, और जब वो आग जलाए तो नन्ही नन्ही पंखियां, जिसे परवाने कहते हैं, कीड़े मकोड़े, ये दौड़ दौड़ के आग की तरफ आने लगे। और ऐसा होता है बारिश के मौसम में, आप जब देखिए जब आग जलती है, लाइट जलती है, तो ये नन्हे नन्हे परिंदे जिन्हें पंखियां कहते हैं, ये दौड़ करके आग की तरफ आते हैं। मोमबत्ती जला दीजिए तो ये दौड़ करके आएंगे और उसी के इर्द गिर्द मंडलाएंगे, बल्कि उसी में कूद पड़ेंगे और अपनी जान की परवाह नहीं करते। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि जल जाते और जल करके मर जाते हैं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अब भला इंसान वहां पर बैठा हुआ हो, वो पकड़ पकड़ करके इन पंखियों को दूर कर रहा हो कि ये जल न जाएं, ये भून न जाएं, ये मर न जाएं, ये अपनी जान गंवा न बैठे, तो वो पकड़ पकड़ करके उनको दूर करता है। मगर वो परवाने समझ नहीं पाते, वो पंखियां अपनी जान का भला नहीं समझती और वो आग में कूदने को ही अपने लिए सरमाए इफ्तिखार समझती हैं। वो नन्हे नन्हे परिंदे समझ नहीं पाते कि हमारा भला किसमें है, हम आग में कूदेंगे तो जल जाएंगे। ऐ मेरे गुलामों, तुम्हारा हाल यही है। अल्लाह पाक ने जहन्नम को बनाया, वो भड़क रही है, उसकी आग इंतहाई भयानक है। जहन्नम के बारे में खुद खुदाए कदीर जब्बार इरशाद फरमाता है, तकादु तमय्यज़ु मिनल गयज़। ऐसा लगता है कि जहन्नम गुस्से की वजह से और अपनी भयंकरता की वजह से फट पड़ेगी। इतनी भयानक जहन्नम, जहन्नम की आग भड़क रही है और तुम उन्हीं नन्हे परिंदों की तरह अपना भला नहीं समझते, तुम उसमें कूदना चाहते हो। तुम गुनाहों का इर्तिकाब करके जहन्नम जाना चाहते हो। तुम नमाजों पर नमाजें छोड़ते हो, जहन्नमी हो जाओगे। तुम रोजा छोड़ते हो, जहन्नमी हो जाओगे। माँ बाप की खिदमत नहीं करते, जहन्नम में जल जाओगे। लेकिन हम तुम्हें पकड़ पकड़ करके वाना आखिदुम बिहुजजिकुम अनिन्नार, मैं तुम्हारी गोया कमर पकड़ करके आग से खींच रहा हूं कि कहीं मेरा गुलाम आग में न पड़ जाए, जल न जाए। हजरात, अंदाजा कीजिए कि हमारे सरकार कितने करीम हैं। लेकिन जैसे ये नन्ही नन्ही पंखियां नहीं समझ पाती कि आग में हम कूदेंगे जल जाएंगे, इसी तरह हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम झूठ बोलेंगे तो जहन्नमी हो सकते हैं। हम दगा करेंगे, शरीयत के खिलाफ काम करेंगे, अहकाम खुदा के खिलाफ काम करेंगे तो हम जहन्नम की आग में जल जाएंगे। ये हम नहीं समझ पाते, ये मेरे मुस्तफ़ा समझाते हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे सरकार हमें बताते हैं और अच्छी अच्छी बातें मेरे सरकार बता करके, समझा करके और कोशिश करके हमें अच्छी राह बता करके मेरे सरकार जहन्नम की आग से हम गुलामों को बचाते हैं। और अगर गुनाह कर ही बैठे हैं तो फिर हुजूर आखिरत में हर जगह हमें काम आते हैं। जरा बोले ना सुभान। कब्र में भी, हश्र में भी, दोनों जगह मेरे सरकार काम आते हैं। मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा पढ़ी है, इसके ताल्लुक से जब आप अहादीस का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा। मैं यहाँ पर मुनासिब समझता हूँ कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस आपको सुनाऊं। आप अगर थक गए हो तो अब हम लोग मिलकर सलाम पढ़ लें, और अगर कहिए तो एक हदीस सुन लीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोगों को टाइम कम ही मिलता है, और मिलता भी वो टाइम है जिस टाइम में लोग साढ़ रखाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, कि जाके जो अंधेरी न चर ले। तो अब मर्जी आपकी, आप कहें तो एक हदीस सुन लें और कहें तो सलाम पढ़ लिया जाए। जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं।
सुनेंगे? चाचा आप मुंह बंद किए बैठे हो, सोचा तो कि हम ना कहे ताकि खत्म हो जाए। अच्छा मुहिमा कुछ रखे हैं तो उन्हें नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है कि क़यामत के दिन तमाम लोग मशवरा करेंगे और मशवरा करने के बाद में वो सिफारिशी तलाश करेंगे कि कोई हमारी सिफारिश कर दे अल्लाह की बारगाह में। हाल ये होगा महशर की तपिश की वजह से, गर्मी की वजह से, कि लोग पसीने में शराबोर होंगे। रिवायतों में आया है कि किसी को पसीना उसके टखने तक होगा, किसी के पसीना उसकी पिंडली तक होगा, किसी का पसीना और ऊपर होगा, घुटने तक वो पसीने में होगा, और किसी का पसीना उसकी रान तक होगा, किसी का पसीना उसके ऊपर उसकी नाफ तक होगा, और किसी का पसीना उसके सीने तक होगा, किसी का पसीना गले तक होगा, और किसी का पसीना ठोड़ी तक होगा, और कोई पसीने ही में डूब रहा होगा, हिलकोरे खा रहा होगा। जिसके जैसे गंदे आमाल होंगे वैसा ही वो पसीने में शराबोर होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हालत ये होगी कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कुरान पाक में फी यौमिन खमसीना अल्फ सना, वो दिन 50,000 साल के बराबर होगा। लोग परेशान हाल होंगे और इतना परेशान हो चुके होंगे। हजरात, आप जाएं गल्ला लेने के लिए, अगर 2 घंटा लाइन लगाना कोटे में पड़ जाए तो आप कोटेदार की खैरियत नहीं बचाएंगे। और 50,000 साल का हो एक दिन, और गर्मी इतनी हो, भूख हो, प्यास हो, नंगे बदन हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तपिश इतनी खतरनाक हो कि आसमान सवा नेज़े पर हो, उस वक्त हाल क्या होगा? लोग कहेंगे अल्लाह पाक, उस वक्त का हाल ये होगा कि लोग कहेंगे अल्लाह चाहे जन्नत में डाले या जहन्नम में डाले, मगर इस वक्त जो अजाब हो रहा है अल्लाह फैसला फरमा दे। जो भी फैसला होना है वो हो जाए, जन्नत का हो हमारे लिए या जहन्नम का फैसला हो, लेकिन ये जो गर्मी है, तपिश है महशर की, इससे अल्लाह पाक नजात दे दे। इतनी खतरनाक तपिश होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस तपिश को जब मुलाहजा किया है अहादीस के जरिए से, तो पुकार उठे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करते हैं, अर्ज करते हैं, या इलाही गर्मिये महशर से जब बढ़ के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शे जूदो अता का साथ हो। आमीन कह लीजिए। ये दुआ पढ़ा करिए, ये मुनाजात है, और इसमें जो गहराई है, जो अहादीस का खुलासा इसमें आला हजरत ने पेश किया है, और जिन मुसीबतों से अल्लाह ने, जिन मुसीबतों से आला हजरत ने अल्लाह से पनाह मांगी है, उनसे हर मुसलमान को अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अगर ये मुनाजात कबूल हो गई तो आखिरत के हर अजाब से आप बच जाएंगे। जरा बोले ना सुभान। पूरी दुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आला हजरत पहला मिसरा इसका ये है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। हर जगह मौला दुनिया में भी आखिरत में भी
मौला बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, मौला मसाइब व आलाम में भी, खुशहाली में भी, मौला हर मकाम पर तेरी अता का साथ हो। मौला तू नेमतें अता फरमाए तब भी तेरी अता मेरे साथ हो, कि तेरी नेमतों का हम शुक्र अदा करें, तेरी नेमतें पा करके बौरा न जाएं। मौला तेरी नेमतें पाके फड़फड़ाने न लगें, तेरी नेमतें पाकर फूलने न लगें, इतराने न लगें, गुरूर में मुब्तला न हो जाएं, घमंड में मुब्तला न हो जाएं, किब्र नखवत में मुब्तला न हो जाएं। मौला जब तू नेमत अता फरमाए, माल अता फरमाए, मनाल अता फरमाए, जाह अता फरमाए, जलाल अता फरमाए, तो मौला उस वक्त अपनी रहमत की अता भी फरमाए कि मौला इन नेमतों का सही इस्तेमाल करके तेरा बंदा हो जाए। तो हर जगह अल्लाह की अता हो। या इलाही का मतलब ऐ मेरे माबूद, बोले ना सुभान अल्लाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। अरे मेरे मालिक मौला जब भी मुझे मुश्किल पेश आए तो शहे मुश्किल कुशा यानी मुश्किलों को टाल देने वाले आमिना का लाल काम आए। कितनी प्यारी दुआ की है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने। तो आप नमाजों की पाबंदी करें, और मैं मशवरा दूंगा आपको कि आप अपने अंदाज में दुआ करते हैं बिल्कुल कीजिए, अपने अंदाज में दुआ कीजिए, लेकिन जो ये तरीका आला हजरत ने सिखाया है इस अंदाज से दुआ करेंगे तो फिर आखिरत के जितने मुआमलात और हालात हैं उन सब से बचने की इसमें दुआ की गई है। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो दोनों जहान आपके आबाद हो जाएंगे। जरा बोले ना इंशाअल्लाह, सब लोग बोले इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा शेर है इसमें देखिए कितनी अहम दुआ आला हजरत ने की है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दुआएं किया करें, इसको मुनाजात कहते हैं, अपने रब की बारगाह में अर्ज करें। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, नज़ा कहते हैं मौत के वक्त को, इसको बोलते हैं, आप भी बोलो ताकि याद रह जाए। नज़ा किसको बोलते हैं? मौत के वक्त को, जिस वक्त जान निकलने वाली होती है, पानी भी अंदर नहीं जाता, दूध भी अंदर नहीं जाता, अब दुनिया की कोई नेमत अंदर लोग करना चाहते हैं मगर अंदर जाने को तैयार नहीं। उस वक्त जहां तक निगाह जाए वहां तक फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। अजीज व अकारिब दाएं बाएं बैठे हुए हैं, बाप बैठा है, बेटे बैठे हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, सब बैठे हैं और प्यासी निगाहों से देख रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई वावेला कर रहा है, कोई कहता है आप जहां कहें वहां लेके चलें, आप जिस बड़े डॉक्टर का पता बताएं वहां लेके चलें, मगर आप बच जाएं। मगर अब किसी के बचाने से ये बचने वाला नहीं। अगर मौत का वक्त आ गया है तो मलकुल मौत ही इसे लेके जाएंगे। मेरे अजीजों, ये वक्त बड़ा पुरखतर होता है और ये फाइनल वक्त होता है। मौत के वक्त हदीसों में आया है कि शैतान खड़ा होता है और शैतान उस खतरनाक हालत में इशारा कर रहा होता है कि मुझे अपना रब कह दे, और उस वक्त शैतान ईमान छीनना चाहता है कि ये मौत का वक्त है, खात्मे का वक्त है। ये अपनी जिंदगी में इसने चाहे जितनी नमाजें पढ़ी हो, चाहे जितने रोजे रखे हो, चाहे जितने हज किए हो, चाहे जितने उम्रे किए हो, चाहे जितना सदका व खैरात किया हो, चाहे जितनी माँ बाप की खिदमत की हो, चाहे जितनी गरीबों की इमदाद की हो, चाहे जितना ये यतीमों के काम आया हो, बेवाओं के काम आया हो, मगर मौत के वक्त अगर इसे फिसला दिया और ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो इसका कोई नेक अमल इसे काम नहीं आएगा। शैतान उस वक्त ईमान छीनना चाहता है। ऐसी हालत में, ऐसे मौके पर अल्लाह जिसे बचाए अपने फजल से, अपने करम से और अपने महबूब के तुफैल, अगर उसका खात्मा ईमान पर हो गया, अगर गुनाहगार भी होके मरा होगा, ईमान पर खात्मा होगा तो गुनाहों का भुगतान करने के बाद सही, मगर ईमान पर खात्मे की बदौलत अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बड़ी मुसीबत का वक्त होता है हजरात अजीज व अकारिब। उसके सामने दुनिया छूट रही है, प्रॉपर्टी छूट रही है, माल छूट रहा है। उसकी निगाहों के सामने वो बिल्डिंग भी खड़ी है जिसमें उसने अपनी 60-70 साल जिंदगी खर्च कर दी है। जिस बिल्डिंग के बनाने के चक्कर में उसके सामने उसकी औलादें भी खड़ी हैं, उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। मेरे अजीजों, इन्हीं सब के लिए ये नमाज फज्र छोड़ा करता था, जोहर छोड़ देता था, असर छोड़ देता था। इन्हीं की परवरिश के लिए, इसी घर को बनाने के लिए और इन्हीं बीवी बच्चों को पालने के लिए, इसी दुनिया को बसाने के लिए तो ये अहकामे खुदाबंदी से मुंह मोड़ लेता था। इसे लाख समझाया जाता था कि झूठ बोलना बड़ा गुनाह है, मगर ये झूठ बोल देता था। ये तिजारत ज्यादा सक्सेस हो जाए और माल ज्यादा मिल जाए, झूठ बोलने से झूठ बोलने से कभी परहेज नहीं करता था। बिल्कुल लापरवाह था, लाउबाल था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब निगाहों के सामने ये सब हैं और सब छूट रहे हैं। माल भी छूट रहा है, मनाल भी छूट रहा है, जाहो जलाल भी छूट रहा है, बीवी बच्चे अजीजो अकारिब दोस्त ये साथी सब के सब आप छूट रहे हैं। ये मुसीबत का वक्त अलग है, बीवी बच्चे अलग करा रहे हैं, ये मुसीबत का वक्त अलग है। और उधर हाल ये है कि शैतान ईमान को छीनने के चक्कर में है और उधर यहाँ मलकुल मौत खड़े हैं इसकी रूह निकालने के लिए। अब आखिरत के मनाजिल जो हैं वो अकेले ही तय करना है, अब आखिरत के जो मराहिल हैं वो अकेले ही झेलना है। कब्र की मंजिल भी बड़ी सख्त है। अब वो कब्र की गोरे तीरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तीरा वो तार कब्र नजर आने वाली है जहां न एसी है, न कूलर है, न पंखा है, न लाइट है, न बत्ती है, न कोई सुविधा है। यहाँ अंधेरे में इसका दम घुटता था, अगर अंधेरा हो जाए फौरन रोशनी का इंतजाम करता था। हाय कब्र में रोशनी कहाँ। ये बड़ी मुसीबत के वक्त से गुजरने वाला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मालिक मौला, जब नज़ा का वक्त आए, जब मौत का वक्त आए, जब जान निकलने का वक्त आए, तो अपने प्यारे महबूब के रुखे ज़ेबा, अपने प्यारे हबीब का चेहरे अनवर दिखा दे, ताकि हुजूर का चेहरा देख करके उसी दीदार की खुशी में जान निकल जाए। हुजूर के चेहरे के दीदार की बरकत ये होगी कि हुजूर का चेहरा जब देखेंगे तो ईमान के साथ जाएंगे, और जब हुजूर के चेहरे का दीदार करेंगे तो मौत का गम भूल जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें जो है शादी दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो, यानी मुस्तफ़ा के दीदार की खुशी उस वक्त मिल जाए तो मौत का सारा गम मेरे मौला भूल जाए। उस वक्त मुझे मुस्तफ़ा के दीदार, मुस्तफ़ा की जियारत की खुशी, शादी यानी खुशी अता फरमा देना, ताकि मौत का वक्त मेरे मौला मेरे लिए आसान हो जाए। अगर आप समझ रहे हो तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मेरे साथ भी मिल करके आप गुनगुनाएं, या इलाही, जब या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। तो ये दुआएं किया कीजिए। ये जलसे जुलूस जो होते हैं ये आपको दीन बताने के लिए होते हैं। काहे के लिए होते हैं बोलो? दीन बताने के लिए। वक्त कम मिलता है तो आपको क्या बता दिया जाए, जिधर देखो उधर सन्नाटा है, जिधर नज़र करो वही ज़रूरी नज़र आता है। जब ये नज़र की जाए कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, देखा जाए तो हमारा मुआशरा भारी तरीके से झूठ में मुब्तला है, तो ये समझ में आता है कि झूठ पे तकरीर की जाए और झूठ का वबाल बयान किया जाए, ये ज़रूरी है। फिर जब देखा जाए सूद खाना गोया जहन्नम की आग पेट में भरना है, तो यहाँ पर भी सन्नाटा नज़र आता है। और ये नज़र आता है कि मुसलमानों की एक भारी तादाद सूद में मुब्तला है, तो फिर तबीयत करती है कि सूद की मजम्मत बयान की जाए और इन्हें बताया जाए कि सूद कितनी ख़तरनाक बीमारी है। फिर जब देखा जाता है कि हुकूकुल इबाद, बंदों के हक़ को न मारना, बंदों की हक तलफी न करना, इस तरफ जब नज़र की जाती है तो पता चलता है कि मुसलमान इसमें भी मुब्तला है। जिसको देखो वो जिसकी पाता है मेढ़ काटे चला जा रहा है, जिसको देखो वो किसी का माल हड़प किए जा रहा है, कोई घर किसी का कब्जा किए ले रहा है, तो कोई किसी की जायदाद कब्जा किए ले रहा है, तो कोई बित्ता भर आगे बढ़ा जा रहा है। मेरे अजीज़ों, ये सब हुकूकुल इबाद में से हैं। तो बहरहाल जिस तरफ नज़र करिए
उस तरफ ही ज़रूरत महसूस हो रही है। और घंटा 1.5 घंटा में आपको सारा कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपको रग़बत दिलाई जाती है कि आप ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन जाएं, हुजूर के सच्चे पक्के ग़ुलाम बन जाएं, हुजूर की मोहब्बत को दिल में बसा लें। जिस दिल में हुजूर का सच्चा प्यार आएगा, उस दिल से दुनिया का प्यार चला जाएगा, आखिरत का प्यार आएगा। ज़रा बोल, और आखिरत की याद रहेगी। इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं हुजूर की मोहब्बत दिल में डालने की, कि अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में बस गई तो फिर सूद की मोहब्बत नहीं आएगी। अगर सही मानों में मेरे सरकार की मोहब्बत सीने में बस गई तो फिर चोरी डकैती की मोहब्बत नहीं आएगी। फिर ये दुनिया को लात मार देगा और हुजूर ही से प्यार करेगा। हुजूर को जो चीज़ें राज़ी करती हैं, जिन चीज़ों से मदीने वाले सरकार राज़ी होते हैं, जब ये मदीने वाले का दीवाना हो जाएगा, सच्चा गुलाम हो जाएगा, तो फिर ये मदीने वाले सरकार की सुन्नतों को अपनाएगा, वो काम करेगा जिससे मदीने वाले सरकार राजी हो जाएं। तो फिर मदीने वाले सरकार सूद खाने से नाराज होते हैं, मदीने वाले सरकार झूठ बोलने से नाराज होते हैं, मदीने वाले सरकार माँ बाप की खिदमत न करने से नाराज होते हैं। जब ये देखेगा कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो नाराज हो रहे हैं, तो ये सूद भी छोड़ देगा। नमाजें तर्क करता था तो नमाजें तर्क करना छोड़ देगा और नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर देगा। जब ये पढ़ेगा और सुनेगा कि आंखों की ठंडक नमाज में मेरे सरकार की है, तो फिर ये नमाजों का पाबंद बन जाएगा। जब सरकार से मोहब्बत होगी तो हर अच्छी बात अपना लेगा और हर गंदी बात को छोड़ देगा, क्योंकि हर गंदी बात हुजूर को तकलीफ देती है और हर अच्छी बात मदीने वाले सरकार को खुश करती है। समझ पा रहे हैं कि? तो यहाँ घंटा भर में सारा दिन आपको नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन अहम पहलू उजागर किए जाते हैं ताकि आपकी तवज्जो उधर हो जाए और आप इंसान बन पाएं। हम सही मानों में इंसान नहीं हैं। आप सोच रहे हो अजीब मौलाना कह रहे हैं कि इंसान बन जाएं, तो अब तक हम लोग क्या जानवर हैं? लोग ये भी सोच लेते हैं, कभी कभी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सोचने लगते हैं। खैर, लेकिन बात सही है, गलत नहीं है। अगर आप दूसरे खेते में गन्ना तूर लियो, जिके खेते में बाली तूर लियो, तो तुमरे में हन और साढ़ में का फर्क है? वो जिके खेते में पावे थे चर ले थे, जिके पावे बाली चबाई ले, जिके पावे जुंधरी चर ले, जिके पावे धाने में कूद जाए। और तुमहू ऐसे जिके पाऊ उके माल हड़प कैलो, तो तुमरे वो जानवर में का फर्क है? बोलो, है कोई फर्क? है? वो सिर्फ खाने से ताल्लुक रखता है। तुम देखो कि अच्छा अच्छा खाना हो, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा बताओ, बैल नमाज पढ़ता है क्या? अरे बोलो ना। बैल रोजा रखता है? बैल को हज करते देखा? बैल को ज़कात देते देखा? है? नहीं ना। मगर बैल खाता है, बैल पीता है, बैल सोता है, बैल लड़ता है, बैल झगड़ा करता है। करता है कि नहीं करता है? बैल डकराता है, बैल गुर्राता है, बैल कहो तुमको पटक के मार डाले, और अगर तुम भी खाओ और टर्रा के सो जाओ। तुम भी जिससे पाओ उससे उलझ करके लाठी डंडा लेके आके झगड़ा करने लगो। तुम भी दूसरों पर झपट झपट करके लड़ो, तो फिर तुम में और बैल में क्या फर्क रह गया? अगर खाने पीने ही को जिंदगी कहा जाता है, तो फिर ये जिंदगी तो बैल भी गुजार रहा है, ये जिंदगी तो भैंस भी गुजार रही है, ये जिंदगी तो गधा भी गुजार रहा है। ये गधों वाली जिंदगी है, ये बैल भैंस वाली जिंदगी है। मेरे अजीजों, असल जिंदगी ये है कि हम खाएं पिए भी और जानवरों से मुमताज इस तरह हैं कि अपने रब को भी याद करें, नमाजों की पाबंदी भी करें, शरीयत मुताहरा पर अमल करें, और अल्लाह रसूल के जो अहकामात हैं उन अहकामात पर अमल करके इंसान बन जाएं। ये फर्क है जानवरों में और इंसान में, और अगर ये फर्क न रह जाए तो फिर बराबर हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, बुरा न मानिएगा, बात है सही इसलिए बोल रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, मौलाना ज़कीउल्लाह भी अगर शरीयत की पाबंदी न करें
और जैसे सांड दूसरे की बाली चर लेता है, खा लेता है, ऐसे हम दूसरे का माल खा लें तो मौलाना ज़कीउल्लाह भी जानवर हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, बल्कि जानवर से बदतर हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें अक्ल दिया है, शऊर से सरफराज फरमाया है, अल्लाह ने हमें फिक्र दी है, आगही दी है, और अल्लाह ने हमें सीधी राह दिखाने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए, सीधा रास्ता ग्रहण करने के लिए अपना महबूब पैगंबर आमिना का लाल इसी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को अल्लाह ने आमिना की गोद में मबूस फरमाया कि मेरा नबी जाकर के इंसान को राह हिदायत अता फरमा दे। और उसके बावजूद अगर हम ये काम करें तो हमसे ज्यादा गया गुजरा कोई नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, खैर, ये 2 शेर मैंने पढ़े, देखिए इसमें कितनी अहम दुआएं की गई हैं। और अगर ईमान पर खात्मा हो गया तो फिर आखिरत के तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे। जरा बोले नहीं सुभान अल्लाह। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन कहिए। हाँ, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां, वो भी अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब, लाज रख ले गुनाहगारों की, नाम सत्तार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा या रब। अच्छा, दूसरे शेर में कहा, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल